हेलो दोस्तों, स्वागत है 8 PM एजुकेशन में। और हम जो ये इसमें आपका प्रॉफिट और लॉस का इसमें जब प्रॉब्लम कर रहे थे, और प्रॉफिट और लॉस में हमने टाइप 2 कर लिया था, उसमें से कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं। ये टाइप 2 का ही कुछ सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है प्रॉफिट लॉस का, जिसमें से हमको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। तो आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी में ये कंट्रीब्यूशन है हम लोग की तरफ से कि प्रीवियस ईयर जितना भी रेलवे का हुआ है वो सबका इसमें सोल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और इससे पहले जो भी चैप्टर हो चुके हैं उन सभी का वीडियो अपलोडेड है हमारे 8 PM एजुकेशन पे, तो वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा सर, इसमें हमको किस तरह से इस तरह का वीडियो हेल्पफुल होगा, किस लिए, कहाँ पे ये हेल्पफुल होगा? तो अभी अपकमिंग जितने भी रेलवे के एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि RRB NTPC है, ग्रुप डी है, RRB NTPC का आपका 2 एग्जाम है, 12th लेवल पे और एक ग्रेजुएट लेवल पे, तो दोनों में ये हेल्पफुल रहेगा। और ग्रुप डी अपकमिंग है तो उसके लिए भी आपका ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। और SSC में भी आपका हेल्पफुल हो जाएगा। और अभी जो ALP दे के बैठे हुए हैं तो आराम नहीं कीजिए, हम तो ज़्यादा यही कहेंगे कि आराम नहीं कीजिए, अभी आराम का समय नहीं है। मार्क्स आपका यदि ठीक ठाक आ रहा है और आपको लगता है कि CBT मेरा कंप्लीट हो गया, हो जाएगा, निकल जाएगा, तो CBT 2 में इसी तरह के आपके सवाल मिलेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, प्रीवियस ये बहुत हेल्प करता है। ये नहीं सोचिएगा कि स्टेज 1 का है या PT का सवाल है, मेंस का सवाल है, सब सवाल से आपको गुजरना ही पड़ेगा। जितने सवाल से आप गुजरिएगा मैथ में उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आपका कंसेप्ट उतना ही क्लियर होगा। कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट, वही यहाँ पे बात आती है मैथ को लेकर। तो मैथ में इस तरह का सवाल बहुत पूछा जाता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं प्रॉब्लम पे। कहा है एक व्यक्ति अपनी मेज को 12.5% के लाभ पर और कुर्सी को 8.1/3% की हानि पर बेचता है। तो इसमें आपको क्या मालूम नहीं है, यहाँ से हमको क्या नहीं मालूम है, मेज का नहीं हमको कॉस्ट प्राइस मालूम है, कुर्सी का भी कोई कॉस्ट प्राइस हमको नहीं मालूम है। सिर्फ उसने कहा कि 12.5% के लाभ पर बेचते हैं और कुर्सी को 8.1/3 की हानि पर बेचते हैं। लेकिन इस पूरी अंतरना पर, यानी कि इस पूरी घटनाक्रम में, यानी कि लाभ हुआ और हानि हुआ, तो इस पूरी पर उसे 25 रुपये का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है 25 रुपये का। फिर उसके बाद आगे उसने बात कही, वहीं दूसरी ओर यदि वह मेज को 8.1/3% की हानि पर बेचता और कुर्सी को 12.5% के लाभ पर बेचता, यानी कि उल्टा हो गया, ठीक है, तो उसे न लाभ होता है और ना ही हानि होती है, दोनों बात लिखा हुआ है। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, मानते हैं हम कि जो मेज है, मतलब मेज मतलब टेबल ही है, मेज का जो CP है वो X माने हैं और इसको 12.5% के लाभ पर बेचते, 12.5% का लाभ पर बेचते इसको, तो इसका ये CP हम मान रहे हैं इसका कि CP ये, यानी कि CP मेज का यदि 100 रुपया है, ठीक है, और यहाँ पे SP कितना हो जाएगा इसका, तो इसमें से 12.5% के लाभ पर उसको बेचा है, तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/8 होता है, ठीक है। यानी कि 1/8 यानी कि 9/8 होगा SP, एक का प्रॉफिट हुआ 8 में, तो 9x/8 होगा। अच्छा, तो इसको प्रॉफिट होगा ना, SP ज्यादा SP से, यानी कि प्रॉफिट जो होगा वो कितने का होगा, तो 9x/8 माइनस x कीजिएगा तो वो कितना आएगा, x/8 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टेबल का क्या बात हुआ है, यानी कुर्सी का क्या चर्चा किया है। कुर्सी का तो हमको नहीं मालूम है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो कुर्सी को आपको हम y मानते हैं और इसको कितना हुआ है, तो 8.1/3 का उसको लॉस हुआ है, इसको प्रॉफिट हो रहा था, इसको लॉस हुआ है, ठीक। तो यहां से SP कितना होगा, तो यहां से SP निकालेंगे तो 8.1/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/12, 12 में 1 का नुकसान यानी 11/12, यानी कि 11/12 होगा। तो यहां से इसका प्रॉफिट कितना होगा, इसका प्रॉफिट होगा, ये लॉस होगा, इसका तो लॉस ना हो जाएगा। तो y में से इसको घटाइएगा तो ये बचेगा y माइनस 11 12 कीजिएगा, तो 12 में से 11 को घटाइएगा तो 1 ही बचेगा, यानी 22/12 बचेगा। अब उसने कहा इन दोनों, ये तो प्रॉफिट और लॉस निकला, प्रॉफिट ये तो लॉस ना है, ये प्रॉफिट है और इसका लॉस है, यही चीज ध्यान रखना, ये लॉस है, ये SP आया है और ये CP था यहाँ, ठीक है। अब बोला कि इस टोटल घटनाक्रम में
उसे 25 रुपए का लाभ हुआ है, 25 रुपए का लाभ हुआ है, तो लाभ हुआ है तो देखिएगा x/8 माइनस, इसको तो नुकसान ना हुआ है तो नुकसान में माइनस, बराबर जो दिया हुआ है वो 25 का दिया हुआ है। ठीक है, एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24, ये 3x होगा माइनस 2y होगा बराबर ये 24, ये 25 होगा। ठीक है, यहां से जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 3x माइनस 2y बराबर, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना होगा 25 4 100, 25 दूनी 50, 10 कितना हो गया 60, 600। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, ये तो एक इक्वेशन आया, ये भी कर सकते थे, नहीं दूसरा उपाय आपको हम बता रहे हैं, ये तो बेसिक तरीका हुआ। फिर इस तरह से एक इक्वेशन और आएगा, कैसे देखिएगा, यदि मेज को इतना की हानि पर बेचता और इस कुर्सी को इतना % के लाभ पर बेचता तो उनका न तो लाभ हुआ न तो हानि हुआ, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। तो इससे भी एक इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसमें एक इक्वेशन तो ये आया, दूसरा इक्वेशन क्या बनता, इस मेज को 8.1/3 की हानि कर देता है, मेज को यानी x को 8.1/3% के लॉस पर बेच रहा है। तो 8.1/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/12 यानी कि 11/12 यानी 11x/12 होगा। और यहां से इसको लॉस जो निकल के आता वो कितना होता, इसका लॉस जो होता वो कितना होता, तो x/12 होता। उसी तरह से ये कुर्सी का है, मेज का है, सॉरी मेज का है, और कुर्सी का यानी कि चेयर का y मान है, तो चेयर का y मान है तो उसमें कह रहा है कि 12.5% का लाभ हुआ है, यानी कि 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8 यानी 8 में 1 का लाभ यानी कि 9y/8 हो जाता है। तो इसको कितना का प्रॉफिट होता, इसको जो प्रॉफिट होता वो y/8 होता। ठीक है, लेकिन उसने कहा इसको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, यानी कि इतना और इतना में घटाइएगा, यानी कि लॉस ले रहे हैं यानी कि -x/12 प्लस इसको प्रॉफिट हुआ तो +8 इज इक्वल टू 0, नो प्रॉफिट नो लॉस है। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24 ही होगा, 12 दूनी -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम बोल सकते हैं -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आया, या ऐसे भी कर सकते थे कि सर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे जब 0 आया है तो यहाँ से कह सकते हैं कि 3y इज इक्वल टू 2x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्यों ना मान यहाँ पे इसका जो 2x का मान है या y का मान निकाल लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं y का जो मान होगा वो 2x/3 हो जाएगा। तो y का मान यहाँ पुट कर दीजिएगा, जैसे ही y का यहाँ मान पुट कीजिएगा 3x माइनस 2 इंटू 2x/3 तो y के रूप में आ जाएगा, x के रूप में आ जाएगा। कितना हो गया 2 दूनी 4 हुआ, आते 3 3 9, 9 में से 4 घटाइएगा, 9 में से 4 घटाइएगा तो 5x बचेगा बटा 3 बराबर 600 हो गया। यहाँ से 5 से कट जाएगा कितना बार में, तो 12, 120 बार में x बराबर कितना आ जाएगा, तो 360 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा था, मेज का क्रय मूल्य यानी x का ही मान आपसे पूछा था, मेज को x माने थे तो 360 रुपया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इतना नहीं करते, एक तरीका और है, हम ये जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम इसको और शॉर्ट में बताएंगे कि कैसे ट्रिक से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बेसिक था, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेची जाती है, तो ये सवाल हो गया है। नेक्स्ट कर रहे हैं, कह रहा है टोनी 6,50,000 की कुल राशि में से 2 कारें ए और बी खरीदता है। वह कार ए को 20% के लाभ पर और कार बी को 25% की हानि पर बेचता है और उसे दोनों कारों के एवज में समान विक्रय मूल्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी कि हमको नहीं मालूम है सर कि कार ए है और बी है, उसका क्रय मूल्य नहीं मालूम है ए और बी का, लेकिन हमको ए और बी का दोनों का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य मालूम है कि 6,50,000 रुपया है, 6,50,000 रुपया है सर। ठीक है, लेकिन हमको कार ए का नहीं बी का मालूम है। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक बात उसने कहा कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है यानी कि इतना प्रतिशत लाभ पर बेचने पर और इतना प्रतिशत दूसरे कार को बेचने पर उसको जो विक्रय मूल्य है दोनों को समान प्राप्त होता है, यानी कि दोनों इक्वल है विक्रय मूल्य।
तो ए को 20% के लाभ, तो 20% का मान कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, और उसको लाभ पर बेच रहा है ए को यानी 5 में 1 ज्यादा हुआ तो कितना हुआ, तो ये 6x हो गया, 6 मान लीजिए, 6x ही मान लीजिए, बटा 5 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा बी को क्या किया है, बी को 25% की हानि पर, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 1/4, हानि पर बेचा यानी कि 3y बटा ए मानते हैं तो ए ही मान लीजिए, क्या दिक्कत है। 6a ले रहे हैं और इसको 3b/4 ले रहे हैं, ठीक है। ये आपका विक्रय मूल्य और ए भी विक्रय मूल्य, तो बोला दोनों बराबर है, दोनों एसपी बराबर है, यानी हम यहां से कह सकते हैं कि 6a/5 इज इक्वल टू 3b/4। 3 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स में, ये कितना बच्चा 4 दूनी 8, ए बराबर 5b हो गया। यहां से ए का मान निकल जाएगा 5b/8 हो गया, तब ए का मान इसमें पुट कर देंगे तो हो गया। यहाँ पे ए का मान पुट कीजिएगा तब 5b और ये b है, तब 8 5 कितना हुआ 13, 8 5 13, 13 बराबर कितना दिया हुआ है 6500, ऐसे भी कर सकते थे। चलिए इसको सॉल्व भी कर देते हैं। 5b/8 प्लस b इज इक्वल टू 6,50,000, ठीक। और जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा एलसीएम लेके तो 8 5 कितना हुआ, तो 13b हुआ। ये गुना बट्टा में 8 है, उधर जाके गुना हो जाएगा, गुना 8 हो गया। 13 से कितना बार में कटेगा, तो 5 टाइम्स, यानी कि इस पे 4 शून्य और बैठेगा, 8 5 कितना हो गया, तो 40, 40 पे 4 शून्य, ठीक है। तो एक में आएगा 4 लाख, तो ये किसका निकला सर, ये बी का दाम निकल गया है। अब ए का है तो ए का निकालना है, तो 6500 में ये 65 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 65 में से 40 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 15, 25 बचेगा, 2,50,000, 2,50,000, यही आपका आंसर था। ए और बी का दोनों का निकल गया, ठीक है। इसमें से एक और बी का पूछा है तो ए का इतना है, बी का इतना है, ठीक है। ए और बी का देख रहे हैं, एनटीपीसी शिफ्ट 1 का सवाल है, कितना मजेदार सवाल है, सिर्फ समझने वाला था, समझ के बनाते हैं इसको, इसी को कहा जाता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल कंसेप्ट पे चलेगा। और इस तरह का सवाल आपको कोई ना कोई शिफ्ट में जरूर एक सवाल रहता है जिसको कंसेप्ट बेस्ड होता है, और आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहा प्रॉफिट लॉस का तो दिक्कत होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें ट्रिक व्रिक ज्यादा नहीं लगता है, ज्यादा इधर हाथ पांव नहीं मारिएगा, ठीक है। बेसिक से बनता है, किसी तरह से बन जाए लेकिन बनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 16,800 में 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। आपको ये सवाल पहले भी बताए थे, तो मानते हैं कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है आपको कितना, तो कितने का 18 खाटों का एसपी जो दिया हुआ है वो 16,800 रुपया दिया हुआ है। सीपी हमको नहीं मालूम है, सीपी एक्स लिए, लेकिन हमको बोला कि सीपी जो है, ये बात जो लिखता है ना, यही बड़ी खतरनाक बात लिखता है, 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हुआ है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य एक्स माने हैं, तो यहां से खाट जो होगा, यानी कि जो इसको प्रॉफिट हुआ है वो 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य का, एक वस्तु का एक्स है, एक वस्तु का एक्स है, एक खाट का एक्स है, जो 3 का 3x होगा, तो प्रॉफिट कितना होगा, उसको 3x होगा। 18 वस्तु है तो 18 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 18x हो जाएगा, ठीक है। तो लॉस बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ये 3x हो गया। एसपी कितना है, तो ए 16,800 है, 800 माइनस सीपी कितना है, तो ये सीपी आपका आया है 18x, 18x इधर जाएगा तो 21x हो जाएगा, बराबर इतना। तो x बराबर कितना हुआ 16800 अपॉन 21 कीजिएगा तो 21 से कट जाएगा कितना बार में, ये 800 बार में कट जाएगा, 800 बार में, यानी कि 800 रुपया उसका क्रय मूल्य था। x क्रय मूल्य उसी को माने थे। एक का पूछा है, याद रखिएगा, टोटल का पूछता था 18 को 8 से गुना करना पड़ता है, ठीक है। एक का पूछा है तो एक का x ही लिए थे, सीपी 800 होगा। अच्छा, इसको और क्या कर सकते थे, इसको और क्या कर सकते थे, शॉर्ट में बनाना हो तो हमसे पूछा है क्या, देखिएगा 8
इसमें क्या करते हैं, 18 का ये विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और 3 का जो लाभ है वो सीपी दिया हुआ है। तो यहां से जो मान निकलता इन दोनों को जोड़ देते, वही आंसर हो जाता है। 21 बराबर इतना कर देते, डायरेक्ट कर देते, 18 + 3 यानी कि 21 बराबर इतना कर देते, आपका एक का यूनिट का मान आ जाता, डायरेक्ट करना है तो। नेक्स्ट है, एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया है। ठीक है, एक वस्तु को बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ हासिल किया है। यानी कि सीपी किसी वस्तु का यदि हम 100 लेते तो उसको प्रॉफिट कितना होता, इसका 1/4 सीपी का कहा है। ठीक है, याद रखिएगा, क्रय मूल्य का प्रॉफिट जो है वो सीपी का 1/4 है। 1/4 मतलब कितना हुआ, 1/4। 1/4 निकालेगा तब 25 का लाभ। तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हमेशा सीपी से ज्यादा होगा तभी प्रॉफिट होता है, यानी कि 125 होता है। ठीक है, यदि उसने इसे इतना रुपए में बेचा, यानी कि 125 यूनिट का मान जो है वो कितना है, तो 375 है। इसीलिए एक यूनिट का मान निकालिए, 375 बटा 125। इसीलिए आपने क्रय मूल्य माना है 100 को, तो 100 यूनिट का मान निकालिए, 375 बटा 125 गुना 100 कीजिएगा। 25 बचे 25 चौ 5 से कटेगा 7 बार में 5 टाइम्स 5 चौ 20, 7 चौ 28, 28 और 2 कितना हो गया 30। 300 रुपया आपका सीपी निकल के आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, 17 गेंदों को कितना में बेचा गया है, तो 720 रुपए में बनेगी। कहा है 17 गेंदों में 720 रुपए के बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अच्छा, इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन में, इस तरह के प्रीवियस वाले सवाल में हम क्या करते थे, इसमें जब यहाँ पे लाभ होता था, है ना, यही ना प्रॉब्लम देखिएगा, जब इसमें लाभ होता था तो इन दोनों को जोड़कर 21 बराबर इतना किए थे, डायरेक्ट किए थे। यहाँ पे जब प्रॉफिट लॉस होगा तो क्या कीजिएगा, इसमें जब लॉस होगा यानी कि लॉस हो रहा है, 17 में 5 का लॉस हो रहा है, तो 17 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचेगा, तो 12। यही 12 यूनिट का मान जो है 720 के बराबर कर दीजिए, तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 60 रुपया। ठीक है, बेसिक से बता ही दिए थे, इसको देख लीजिए। 17 गेंद है, ठीक है, तो 17 गेंद है, 17 बॉल है, 17 बॉल का जो एसपी है वो कितना दिया हुआ है, 17 बॉल का जो एसपी है वो कितना है, 720 है। ठीक है, ऐसे में कहा एक बॉल का सीपी हम यदि हम x मानते हैं इसको, तो कितना होगा, तो 12 17 बॉल का सीपी कितना हो जाएगा, तो 12 बॉल का सीपी 17x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसमें कह रहा है कि 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर उसे हानि होती है ना, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य यदि x है तो उसको लॉस जो हो रहा है, यानी कि उसको जो लॉस हो रहा है वो 5x का हो रहा है। तो लॉस बराबर होता है क्या, तो सीपी में से एसपी को घटाते हैं, तो लॉस 5x का हो रहा है और सीपी आप 17x लिए हैं और एसपी आपको 720 मालूम है, तो यहाँ से इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, 17 में से 5 घटाइएगा तो 12 -12x बचेगा। ये किसके बराबर होगा, तो -720 के, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आएगा, 60 आएगा। और ये एक वस्तु का आया है, x आप सीपी एक बॉल का माने थे इसलिए का। इससे भी देख लिए, ट्रिक से भी देख लिए, दोनों ठीक है। याद रखना है यहाँ पे लॉस रहेगा तो ज्यादा वाला में से कम को घटा के बराबर इतना करना है। ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम में यहाँ पे प्रॉफिट देता तो इसको और इसको ऐड कर देते और उसके बराबर इतना करते, जो प्रीवियस तरह के इस तरह के प्रॉब्लम में हम किए थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एक विक्रेता 12% के लाभ पर 12 कुर्सी और 3% की हानि पर 4 कुर्सी बेचता है। यदि उसका कुल लाभ 1650 है तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें एक बात नहीं लिखा है, ठीक है, वो मिसिंग है, वो बताएंगे कि क्या मिसिंग है। एक विक्रेता है जो 12 कुर्सी को 12% के लाभ पर बेचता है, तो हम मानते हैं कि 12 कुर्सी का जो क्रय मूल्य है, हम मान लेते हैं कि 1200, एक का 100 रुपया माने हैं तो 12 का 1200 हो जाएगा। तो इसको 12% के लाभ पर, ये समझ में आया ना,
एक हम मान लेते हैं एक कुर्सी का एक चेयर का दाम यदि हम 100 रुपया मान रहे हैं तो 12 कुर्सी का 1200 हो जाएगा। ये आपका सीपी है। अच्छा, इसको कितना के तो 12% के लाभ पर बेच रहे हैं, यानी कि 112 करेंगे, यानी कि 112 गुना 1200 बटा 100 होगा। ये आपका एसपी निकलेगा। तो प्रॉफिट यहां से निकल के आएगा ना, वो कितना आएगा वो देखना है। ठीक है, जब इसको गुना कीजिएगा, ये 2 0 0 कैंसिल हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 12 2 कितना हो गया 14, 12 1 13, 12 1 13, ये हो गया, इतना आएगा। तो इतना जो आया ये एसपी आया और सीपी आपको मालूम है, तो ये लॉस प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हुआ तो कितने का हुआ, तो 144 का हुआ। ठीक है, प्रॉफिट इसमें से इसको घटाइएगा तो 144 का होगा। ठीक है, अभी रुकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कहा है कि 4 कुर्सी बेचता है 3% की हानि पर, तो एक कुर्सी का भी आप 100 ही लिए हैं, तो इसमें क्रयमूल्य आपको सेम लेना होगा तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे हम मानते हैं कि 4 कुर्सी है, उसका भी 400 ही है, एक कुर्सी का 100 है, एक कुर्सी का भी 100 ही ले रहे हैं, तो 4 कुर्सी का कितना होगा। अच्छा, कुर्सी है ना, तो कुर्सी तो टेंशन नहीं है, कुर्सी तो 100 ही मानेंगे। ठीक है, सेम ही रहेगा। तो 100 है तो इसका भी 100 ही ले रहे हैं, तो 400 को 3% की लॉस पर बेच रहा है। ठीक है, 3% का लॉस पर बेच रहा है, यानी कि इसको 400 को कितना पर बेचेगा, तो 97 बटा 100। जब इसको हटाइएगा तो गुना करिएगा तो 728 936, 36 और 2 कितना हो गया 38। अच्छा, ये आपका तो एसपी न हुआ, ये आपका एसपी हुआ और आपका ये सीपी हुआ। और लॉस बराबर क्या होता है, इसको जब लॉस हो रहा है तो लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी करते हैं। तो 400 में से 388 घटाइएगा तो आपका ये आएगा कितना, तो 12 ही आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपको दिक्कत क्या होगा, तो यहाँ पे आपको x लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं का अंतर ले लीजिएगा तो कोई ठीक नहीं। अब इसी का जो अंतर है वो किसके बराबर है, तो 1650 के बराबर है। जब इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना का अंतर होगा, कहा ना कि उसका जो कुल लाभ है तो इतना का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 144 रुपया कमाया, 12 रुपया गवा दिया, तो उसका शेष राशि कितना बचा, 132 रुपया। और यही 132 रुपया किसके बराबर है, तो 1650 रुपया के बराबर है। इसलिए 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। इसीलिए हमको क्या पूछा है, ईस्ट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच चेयर। ईच चेयर का मतलब 100x का मान, 100 का मान पूछा है, इसलिए 100 का गुना कर दीजिए। कटेगा 11 से कटेगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22। अच्छा, ये कटेगा 11 कम 11, 11 5 55, यानी कि 150। अच्छा, 3 से कटेगा ये 4 बार में, 3 से कटेगा ये 50 बार में, ये कटेगा कितना बार में, 25 बार में। 25 को 5 से गुना कीजिएगा तो 25 25 125, यानी 1250 रुपया। ठीक है, यही आपका उत्तर था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कह रहा है सामान का 2/3 भाग 6% के लाभ पर और शेष भाग का 3% हानि पर बेचा है। वही सवाल है, कुल लाभ कितना है, तो 540 रुपया होता है। अच्छा, 2/3 भाग है, इसमें सर भाग दिया हुआ है, हमको क्या करना है, तो 2/3 भाग है। तो यदि 2/3 भाग है और इसमें से बचा कितना, तो 3 में से 2 घटा है तो 1/3 बचा। अच्छा, तो दोनों का हम ऐसा भाग लें या ऐसा संख्या लें जिसको कटने पर हमको एक कोई प्रॉपर नंबर मिले। ठीक है, तो ऐसा भाग से आपको टेंशन होता है, इतना भाग, इसका एक से एक लीजिएगा तो जान के देता है इस डाटा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन बच्चा लोग करे। तो हम ऐसा डाटा लें जिससे ये संख्याएं कट सकती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यदि हम 600 लेते, टोटल हम मान लेते हैं कि 600 रुपया का सामान है। ठीक है, 600 रुपया का सामान है, तो ये टोटल आपका सीपी ले रहे हैं, याद रखिएगा, जिसमें से 2/3 भाग, इसका 2/3 भाग कीजिएगा 600 का, यानी कि 600 का आप 2/3 भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। और 600 का ही 1/3 भाग कीजिएगा तो ये 200 होगा। ऐसे भी कर सकते थे कि 600 का 2/3 भाग 400 हुआ, तो 600 में से 400 घटाएंगे तो 200 सामान बचेगा। अच्छा, कह रहा है कि इस वाले भाग को 6% के लाभ पर बेच रहा है, तो यानी कि इसका जो, ये तो सीपी ना हुआ, ये इसका सीपी हुआ, ये इसका सीपी हुआ, तो इसका एसपी कितना हुआ, तो 400 का 106% 6% के लाभ पर बेच रहा है। गुना करना आसान होगा। ठीक है,
6 चौ 24 हुआ, 4 एकम 4 हुआ, ठीक है। ये आपका एसपी निकल के आया। तो प्रॉफिट कितने का है? तो प्रॉफिट 24 रुपए का है। 424 में से 400 को घटाएंगे तो प्रॉफिट 2400 का हुआ। दूसरे वाले भाग में क्या कहा हो रहा है कि 3% की हानि हो रही है, तो एसपी इसका कितना होगा? तो 200 का 97 हानि हुआ है, तो 100 में से घटाएंगे, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 1 19, 194। तो यहाँ पे लॉस कितने का हुआ? लॉस हुआ था सीपी माइनस एसपी होता है, एसपी आपका इतना आया, तो 200 में से 94 घटाइएगा तो कितना बचेगा? तो 6 बचेगा, लॉस हुआ। अच्छा, इन्हीं दोनों का अंतर कितने के बराबर है? 540 का। बोला कि कुल लाभ जो है 540 के बराबर है, कुल लाभ 540 का। अच्छा, 24 रुपया कमाया था इस वाले भाग में और 6 रुपया इसमें गवा दिया उसने, तो उसके पास बचा कितना? तो 24 में से 6 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। अब यही 18 यूनिट का जो मान है वो किसके बराबर है? तो 540 रुपया के बराबर है। तो एक का मान कितना होगा? तो 540 बटा 18 कीजिएगा। अच्छा, कुल कितना है? कुल आपसे पूछा है, तो कुल तो सामान 600 था ना, 600 रुपया का था ना, तो इसलिए 600 का निकाल लीजिए। तो 18 तिया कितना हुआ? 34, 6 तिया 1800, 18,000 आएगा, ठीक है, 18,000, ठीक है। वही आपसे पूछा था, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम इज 18,000, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज यहाँ तक बहुत अच्छे प्रॉब्लम हमने देखा, तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।